हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी और जूनियर के लिए हम CDP की क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम 260 तक क्वेश्चन कर चुके थे चैप्टर 2 के, और इसमें हम 261 क्वेश्चन आज कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर आपको बताना है संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो यहाँ पर जो BS ब्लूम है, इन्होंने 3 डोमेन की बात की है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक डोमेन। ये 3 इनके डोमेन हैं। अब आपसे पूछा संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत कितने आते हैं। तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आपका याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन और निर्माण करना, ये 6 चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें चिन्हित करना जो है ये आपका संज्ञानात्मक डोमेन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ब्लूम का सिद्धांत है। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 262 नंबर क्वेश्चन, अपने स्वयं के वाक्यों द्वारा सीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहाँ बालक सक्षम है वहाँ चीज़ों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता डैश है। अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण या संश्लेषण। अपने स्वयं के वाक्यों द्वारा सीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहाँ बच्चा सक्षम है वहाँ चीज़ों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता जो है कहलाती है अनुप्रयोग। क्या कहलाती है? अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग नई और ठोस परिस्थितियों में सामग्री का उपयोग करने की क्षमता है। ठीक है, उसे वो चीज़ें आती है, वाक्य वो सीख चुका है, वो अभिव्यक्ति कर रहा है, बच्चा सक्षम है उसको अभिव्यक्त में, तो वहाँ चीज़ों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? अनुप्रयोग। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट 263 नंबर क्वेश्चन, 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में प्रेरक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल है। 2 से 8 वर्ष का बच्चा अनुकूलन कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल, लेखन कौशल। तो 2 से 8 वर्ष का बच्चा है, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और उसके भाषाई कौशल शामिल होंगे। ठीक है, तो 8 वर्ष तक 2 से 8 वर्ष का बच्चा जो है उसमें भाषाई कौशल आपके शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आरंभिक बाल्यकाल विकास के लिए पाठ्यक्रम ढांचे में विकासात्मक उद्देश्य डैश की ओर है। तो आरंभिक बाल्यकाल विकास के लिए पाठ्यक्रम ढांचे में विकासात्मक उद्देश्य जो है वो भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, इन तीनों की ओर है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। 265 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में एक परिवर्तन योग्य है, वृद्धि और परिपक्वता। विकास, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर है ये पूछा है। तो ऊंचाई और आकार, ऊंचाई और आकार उसका बढ़ रहा है तो उसमें परिपक्वता थोड़ी आ रही है, विकास परिपक्वता भी नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर है वृद्धि। क्या हो रहा है? ऊंचाई और आकार जो है आपके किस संदर्भ में आते हैं? ये वृद्धि में संदर्भित होते हैं। ठीक है, क्योंकि वृद्धि जो है आपके संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन को बताती है। वृद्धि में आपका वजन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मात्रात्मक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, पूर्व सांख्य संकल्पनाएं बालक में डैश वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विकसित की जा सकती। कितनी वर्ष के बच्चे में पूर्व विकसित हो सकती हैं पूर्व सांख्य संकल्पनाएं? 5 वर्ष,
6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 7 वर्ष। पूर्व संख्या अवधारणा बालक में 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व विकसित की जा सकती हैं। मतलब कि 7 वर्ष से पूर्व जो बच्चा है वो सांख्य संकल्पनाएं जो है सीख जाएगा। ठीक है, ये आपका संख्या मतलब संख्या को गणित कौशल है। ठीक है, संख्याएं जानने लगेगा। नेक्स्ट 267 नंबर क्वेश्चन, डैश के बीच बालक समान आकृतियों जैसे वर्गों, आयतों और समचतुर्भुज में सही अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो कितने वर्ष का बच्चा जो आकृतियों में अंतर करने में सही सक्षम हो जाता है? तो 267 का राइट आंसर है 7 से 8 वर्ष का जो बच्चा है वो समान आकृतियों में अंतर करना समझ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, बालक की सोच बोध और डैश की प्रक्रिया के साथ आरंभ होती है। बालक की सोच जो है बोध और भावनाएं, प्रतिनिधित्व, समस्या समाधान या सोच की प्रक्रिया के साथ आरंभ होती है। तो 268 का आपका राइट आंसर है बालक की जो सोच है वो बोध और समस्या समाधान की प्रक्रिया के साथ आरंभ होती है। नेक्स्ट 269 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक में वृद्धि निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? केवल व्यवहारात्मक परिवर्तन, केवल ढांचागत परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन? तो वृद्धि आपका केवल शारीरिक परिवर्तन से संदर्भित है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, भार, ऊंचाई और आकार के संदर्भ में वृद्धि, बाल्यकाल और आकार के संदर्भ में वृद्धि, 18 वर्ष तक की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक या असीमित? तो वृद्धि जो है आपकी एक समय बाद रुक जाती है। कितने समय बाद रुक जाती है? 18 वर्ष की आयु तक जो है वृद्धि होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक बालक में परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो गुणात्मक परिवर्तन जो है बालक में कैसे आते हैं? शारीरिक से, भौतिक से, विकासात्मक से या सांस्कृतिक से? नहीं, विकास से, विकासात्मक परिवर्तन। ठीक है, किससे आते हैं? गुणात्मक परिवर्तन जो है विकासात्मक से आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ विशिष्टम जन्म के बाद है? जन्म पूर्व, तो इसका मतलब है पहला जन्म के पहले, जन्म पश्चात, प्रसूत पूर्व या नवजात? कह रहा किस शब्द का अर्थ विशिष्टम जन्म के बाद है? तो जन्म पश्चात, नवजात। जन्म के बाद का क्या बोलते हैं? नवजात काल बोलते हैं। ठीक है, जन्म के बाद का समय जो है बालक या बालिका का नवजात काल होता है। ठीक है, जो सही शब्द है आपका वो है नवजात। नेक्स्ट, लंबवत धुरी के साथ साथ एक बालक की विकास की दिशा डैश कहलाती है? सेफेलोकॉर्डल, कार्डोसेफेलिक, पार्श्विक या दूरवृत्तीय? लंबवत धुरी के साथ साथ एक बालक की विकासात्मक की दिशा जो है वो सेफेलोकॉर्डल कहलाती है। बालक की जो दिशा, विकास की जो दिशा वो सिर से पैर की तरफ होती है और सिर से पैर को ही क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, शरीर के किस भाग पर बालकों को सबसे पहले नियंत्रण होता है? तो सबसे पहले बालक जो है अपना सिर को संभालता है। नियंत्रण किसको करता है? सिर को करता है। ठीक है, गर्दन इसको संभालता है पहले। ठीक है, ऊपरी हिस्से को, क्योंकि अभी आपको पता है ना सेफेलोकॉर्डल नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ऊपर आपका सर है ना, तो सबसे पहले सर में आता है। ठीक है,
विकसित होता है, फिर धीरे धीरे अपने शरीर पर वो नियंत्रित करना सीख जाता है। ठीक है, अतः कहा जाता है कि शरीर के भाग सिर पर बालक का सबसे पहले नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। लड़के लड़कियों से पहले परिपक्व होते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। लड़के और लड़कियां दोनों एक समान आयु के दौरान परिपक्व होते हैं, ऐसा भी नहीं है। लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व होती हैं, लड़के लड़कियों से पहले किशोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन सी, लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। ऑप्शन आपका सी राइट है। ठीक है, लड़कियां शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। बच्चा अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता है। अपने पैरों पर सिर से पहले नियंत्रण प्राप्त करता नहीं, पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता, तो ये गलत हो गया। बी देखिए, सामान्य योग्यता बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता पहले आती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सी, जीवन के अंतिम चरणों में विकास का अचानक स्फुरण होता है, ऐसा भी नहीं है। बच्चे पहले अंगुलियों को नियंत्रित करता है फिर बाजू को नियंत्रित करता है, नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा 276 का? बी, सामान्य योग्यता बालक के विकास की सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता पहले आती है। ठीक है, समान योग्यता बालक के विकास के सभी प्रावस्थाओं में विशिष्ट योग्यता से पहले आती है और यह योग्यता जन्मजात कारक है। जो विशिष्ट योग्यता है आपकी, ये जन्मजात कारक है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक पहुंचता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक आंतरिक कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? आंतरिक कारक है पहली बात, और वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, 277 नंबर, माता के गर्भ में वातावरण आंतरिक कारण तो है, लेकिन ये विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता, आनुवांशिकता, जीवन के बाद उपलब्ध पर्यावरण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आंतरिक कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ये होगा बी। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग कितने सहमत हैं इस आंसर से। भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता वह आंतरिक कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यदि माता संतुलित आहार एवं पोषक भोज्य पदार्थ को ग्रहण करती है तो भ्रूण में वृद्धि और विकास संतुलित मात्रा में होता है, लेकिन इसके विपरीत स्थिति में वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से हमें पैडोलॉजी में ये देखना होता है ना कि बेस्ट आंसर कौन सा है। ऑप्शन आपको हो सकता है सारे सही लगे, लेकिन उनमें से भी बेस्ट आंसर हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन बी था इसमें। इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों को एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? कौन सा विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों को एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? प्रतिबद्धता, अंत, प्रेरित करना, आयोजना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है डी। आयोजना जो है कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के संदर्भ में क्रिया चरणों को एक क्रम में तैयार करने से संबंधित है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रिया
क्रियाकलापों जैसे संगठन, समन्वय, नियंत्रण आदि के बारे में चिंतन करना आयोजना कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए आयोजना होती क्या है। तो आयोजना भी आपको बताया, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो आवश्यक क्रिया है उसे ही क्या बोलेंगे, आयोजना। यानी मतलब पहले योजना बनाने, ठीक है, भविष्य के तैयार करने के लिए जो योजना बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, आयोजना। नेक्स्ट 279 नंबर क्वेश्चन, डैश का अर्थ है ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में प्रयुक्त हो सकता है। ऐसा कुछ जो एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। प्रतिस्थापन, ऐसा तो कुछ, संसाधन, बिल्कुल संसाधन जो है आपका वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो संसाधन का अर्थ ही यही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा, बी, संसाधन। 280 नंबर क्वेश्चन, एक बालक में प्रलाप कब दिखता है। बालक प्रलाप कब करता है। तो लगभग जो है 6 माह के आसपास जो है बालक प्रलाप करने लगता है। इस अवस्था में वह कई प्रकार के स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करने लगता है, जैसे गी 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 गी, ठीक है, ही, ये सारे वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है यहाँ पर, 6 माह। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी, जो भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और कोई आंसर आपको अगर गलत लग रहा है, या क्योंकि हम भी बुक से क्वेश्चन कराना है पढ़ के, ठीक है। आप सभी को पता है ये बुक कौन सी है, एग्ज़ाम कार्ड प्रतीक शिवालिक की बुक है आपकी, अग्रवाल की। थैंक यू। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।